मित्रों, मैं जनकब प्रकाश आपको प्रणाम करते हुए गीतानुगीता का कुछ अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीतानुगीता की रचना मेरे मन में, जैसा कि इसका नाम है गीतानुगीता, गीता के अनुकूल ही, गीता के ही पैटर्न पर, गीता के सारे तथ्यों को मैंने इसमें सहज हिंदी में लिखने का प्रयास किया है। मैंने क्या प्रयास किया, मैं आपसे बताऊं इसकी अंतर्कथा। कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि गीता को सहज रूप में, क्योंकि गीता बहुत कठिन है, गीता सबके समझने की सामर्थ्य सब में नहीं है। तो मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में एक बात आई कि गीता को सरल हिंदी भाषा में मैं कैसे करूं। बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक दिन की घटना ऐसे हुई कि एक युवक, होली मिलन का दिन था, मैं कई कार्यक्रमों से होकर लौटा था। एक युवक घुघराला बाल मेरे गेट पर आया, गेट पर दस्तक दिया। मैं स्वप्न देख रहा था। मैंने गेट खोला, बाहर आया, देखा कि एक युवक अनजान, मैं उससे कोई परिचित नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि होली मिलन का त्यौहार है, लोग घर घर मिलने जाते हैं, हो सकता है कि कोई मेरा काव्य प्रेमी मिलने आ गया हो। मैंने उनसे पूछा कि आप का आगमन इधर कहाँ से हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने बुलाया, मैं आ गया। अब मैं सोचने लगा कि हे प्रभु, चलिए। मैंने कहा कि वैसे आपका परिचय मैं जान सकता हूँ, चलें अंदर। तो गेट पर ही, दरवाजे पर ही वो अपना परिचय दे रहे हैं। आप इस छंद को सुन लें। यहीं से गीतानुगीता का प्रारंभ हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात इस गीता को मेरे द्वारा लिखवाया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, या इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने कुछ भी लिखा नहीं, जो उन्होंने प्रेरित किया। तो वो अपना परिचय दे रहे हैं। जैसे कोई आदमी मिलता है तो परिचय पूछता है, तो परिचय में यही बताता है, मैं फलना गांव का हूँ, फलना का लड़का हूँ, अब फलना व्यक्ति हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण परिचय अपना दे रहे हैं कि जो भी मुझे प्रेम से पुकारता, प्रकाश बंधु नंगे पांव दौड़े चले आता अविलंब हूँ। जो भी मुझे प्रेम से पुकारता, प्रकाश बंधु नंगे पांव दौड़े चले आता अविलंब हूँ। रूखा सूखा जो भी मिले प्रेम से लगाता भोग, मेवा मिष्ठान ठुकर आता अविलंब हूँ। मेवा मिष्ठान ठुकर आता अविलंब हूँ। लालची लफंगे अभिमानियों अधर्मियों के बीच महाभारत रचाता अविलंब हूँ। अधर्म का रुके न रथ लेता थाम अविलंब, जैसे बच्चे भक्त को बचाता अविलंब हूँ। इतना परिचय देते हुए वे विलुप्त हो गए। मेरी आँख खुल गई। उस छंद को रात में उठ करके 12 बजे रात में मैंने लिख लिया। उस ताज़ा लिख करके फिर जो है मुझे नींद आ गई। फिर भगवान आए, कहते हैं कि आपने गीता को सरल भाषा में लिखने के लिए कहा था, वादा किया था। हमने कहा प्रभु, मैंने वादा किया था या नहीं किया था, लेकिन मन में ज़रूर सोचा था कि गीता को सामान्य लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या बाधा है, आप प्रारंभ कीजिए, मैं हूँ तो। और दूसरे दिन से ही गीतानुगीता का प्रारंभ शुरू हो गया।